जुर्म का कोई ईमान नहीं होता, वो कभी अपनों को बर्बाद करता है तो कभी पराये उसका सितम झेलते हैं। गुनाह की बिसात पर रोज साजिश रची जाती है, कभी चुपके से रंजिश पूरी होती है तो कभी बेवजह सर उठा लेता है जुर्म। लेकिन जुर्म कितना भी संगीन हो, ये जान लीजिए कि सजा तो हर जुर्म की होती है। रूह भी थर्रा गई जब मौत मुझे मिली, मेरी ख्वाहिशों का दम निकला जब वो मेरा कातिल निकला। चांद से चमकते चेहरे पर दाग खून का पड़ा, अफसोस करूं तो कैसे करूं, मेरा कातिल ही मेरा अपना निकला। मेरे अपने मेरे दुश्मन। सिसकती रूह से शायद अब यही आवाज आ रही होगी। बेहद खौफनाक, बेहद दर्दनाक, बेहद शर्मिंदगी वाली ये दागदार तस्वीरें हैं उन शहरों में। जब सहर हुई तो रात की कालिक उस पर बाकी थी, क्योंकि उस कालिक में लगा था किसी अपने का लहू। बहते खून में ख्वाहिशों का दम निकल गया, क्योंकि दिल्ली से लेकर आगरा तक रिश्तों को किसी अपने ने ही दफन कर दिया। न दिल्ली दिल वालों की, न आगरा में मोहब्बत बाकी, और दमोह में वो दर्दनाक रात। रिश्तों के मायने और भरोसे की उम्मीद हिंदुस्तानी तहजीब में सबसे ज्यादा उम्र दराज होती है, लेकिन आज के दौर में रिश्ते खून से लबरेज हो रहे हैं और सामने आ रहे हैं अपनों का नकाब पहने दुश्मन। अपनों की मोहब्बत कब नफरत में बदल जाए, दुलार का सिला कब मौत और हैवानियत का सिलसिला बन जाए, ये ना तो उन बुजुर्ग लोगों को पता था और ना ही उन मासूमों को। सबसे पहले अपनों के सितम की पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये दमोह है और जहां एक शख्स ने वो कांड किया जिससे साबित हुआ कि दमोह के उस हैवान को अपने परिवार से रत्ती भर भी मोह नहीं था। परिवार के 6 सदस्यों को कुल्हाड़ी से काट डाला, 3 बेटियों और मां की मौत, बीवी और दादी की हालत गंभीर। दमोह में अपनों का दुलार दम तोड़ गया, क्योंकि दमोह को उस बेरहम अपनों से जरा भी मोह नहीं था। वो बेशर्म घर में दाखिल हुआ तो बेटियों को लगा कि पापा आए हैं तो प्यार से पुचकारेंगे, लेकिन उसकी नीयत में आज दुलार की जगह नफरत का सैलाब था। हाथ में कुल्हाड़ी, आंखें नफरत में मदहोश, दिल में एक नापाक साजिश। ऐसा लग रहा था जैसे कि दुश्मन का खात्मा करने वो आया हो, लेकिन ऐसा नहीं था। अफसोस इसी बात का है कि वो उनका अपना था। 3 बेटियों समेत मां, बीवी और दादी पर कुल्हाड़ी से वार किया दमोह के दरिंदे ने। दमोह में इस घर के बाहर खड़े ये लोग सोच रहे हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। आखिर क्यों एक बेटा, एक पिता अपनों का ही कातिल बन गया। जिस घर में एक दिन पहले तक मनोज के सहारे जिंदगी सुकून से गुजारने की आरज़ू थी, आज वही मनोज उनका कातिल बन बैठा। पहले तीनों बच्चियों को कुल्हाड़ी से काटा, मां और बीवी पर भी जानलेवा हमला, दादी पर किए कई बार। घर वालों की माने तो मनोज के सिर पर खून सवार था। वो घर में आया तो नशे में था और आते ही उसने कुल्हाड़ी से घर में सोते हुए लोगों पर हमला कर दिया। ये मनोज अपनी बहू को मार के चला तो खून से लथपथ है, तो अपनी मौसी के घर में जाके छुप गई। जब मैंने देखा तो मैंने उसको पूछा क्या हुआ रे, क्या हुआ। तो इतने मेरी माँ आ गई जो 60 साल के पत्थर की वृद्धा थी। वो लोग उसने बोला कि बेटा भाभी को कुल्हाड़ी मार दी। तो वो उधर लेके हथियार पहना था, तो पीला लेके घूम रहा था। तो मैं बोला मनोज मैंने क्या हो गया, तो उसको पकड़ा, उसको बिठाया और बहू को निकाला घर में से मौसी को, और पुलिस अस्पताल ले आया हमें और उसको एडमिट करा। तो बहू अभी एडमिट है और तीनों चारों को मार कर। मनोज हत्या करने के बाद फरार हो गया। पुलिस ने उसे कई घंटों की मशक्कत के बाद गिरफ्त में ले लिया।
पुलिस की माने तो मनोज डिप्रेशन में था, जिसकी वजह बार बार नौकरी से निकाला जाना था। चैनपुरा में मनोज मशहूर है। आज इसने अपने परिवार के, अपनी माँ का और अपनी 3 बेटियों का और अपनी पत्नी के ऊपर जो है शार्प वेपन से हमला किया, जिसमें इसकी माँ और इसकी बच्चियां जो है खत्म हो गई हैं। इसकी वाइफ हॉस्पिटल में गंभीर अवस्था में इलाज करा रही है। सर, क्या वजह सामने आई है अभी तक? अभी जो यहाँ लोगों से पूछताछ पे और इसके फादर भाई वगैरह से पूछताछ पे जानकारी मिली है कि ये कुछ फ्रस्ट्रेशन वगैरह, टेंशन में रहता था, इस कारण इस संभवतः इसने ये कदम उठाया है। जिन बच्चों के लिए मनोज सब कुछ करने को बेकरार रहता था, जिस माँ के आंचल में उसे सुकून मिलता था, जिस बीवी के दामन में वो जमाने भर की सारी खुशियां भर लेना चाहता था, जिस दादी के आशीर्वाद की उसे हर लम्हा जरूरत थी, आज वही उन सब का दुश्मन बन बैठा। आखिर क्यों? खून के रिश्तों पर भारी पड़ गई अपने खून की नफरत। क्या मनोज दिमागी रूप से इतना लाचार हो गया था कि वो अपनों को ही भूल गया? ये वाकई शर्मनाक है, बेहद शर्मनाक। अटल राजेंद्र जैन, दमोह, न्यूज एक्सप्रेस। सिलसिला जिक्र जरायम चलता रहेगा।